वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास 10th 11th और 12th की ग्रामर क्लास चल रही है। इसमें आप लोग सिंथेसिस को पढ़ रहे थे। सिंथेसिस के अंतर्गत आप सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने के कई तरीकों में आपने स्टडी किया। पिछले क्लास में हमने आपको इंफिनिटिव का प्रयोग बताया था। आज हम बताएंगे एडजेक्टिव के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कैसे एडवर्ब के द्वारा फॉर्म करते हैं, कैसे प्रीपोजिशन फॉर्म करते हैं, कैसे कंजंक्शन एंड के द्वारा फॉर्म करते हैं। ये आपकी सम ऑफ क्लास है। इसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे। सबसे पहले आप ये बताओ कि एडजेक्टिव होता क्या है, एक बार दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मींस होता है द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। उसे ही हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो यदि आपके पास कोई ऐसे दो सेंटेंस हैं जिसमें से एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट्स है उसके या सब नाउन है या प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई कराता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वहां पे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज मैं एक सेंटेंस दूं, मैं बोलूंगा मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी लंगड़ा था। तो आप इस दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक वाक्य में बोल सकते हो, मैं एक लंगड़े आदमी से मिला। ठीक है, तो लंगड़ा आदमी, लंगड़ा जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है मैन से। ठीक है, तो सबसे पहले आप रूल लिख लीजिए। जब दो वाक्यों में कोई एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, तो विशेषता वाले वाक्य का एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के समीप रखकर वाक्य बनाते हैं। ठीक है, सपोज पहला सेंटेंस, आई मेट अ ब्लाइंड मैन। एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो आंखों से दिव्यांग है, उसकी आंख नहीं है, his blind। और आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा द मैन वॉज ब्लाइंड। मैं जिस आदमी से मिला वो आदमी क्या था? ब्लाइंड था, आंखों से दिव्यांग था। आपके पास दो सेंटेंस है, इन दोनों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो आप बोलोगे, देखो जो दूसरा वाला सेंटेंस है ब्लाइंड होना, ये इस मैन की क्या है? विशेषता है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो इस ब्लाइंड को यदि हम यहाँ रख देंगे तो ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला वाक्य है आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, जिस आदमी से मिला वो आदमी क्या है? ब्लाइंड है। तो सेकंड जो सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा, एक वाक्य दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता बता रहे हैं पहले के नाउन का, तो आप ऐसे बनाओगे, आई मेट अ ब्लाइंड, मैं एक ब्लाइंड आदमी से मिला। मैन नाउन है, मैन के आगे ब्लाइंड है, ये एडजेक्टिव। तो दोनों सेंटेंस आपका बन गया आई मेट अ ब्लाइंड मैन। सेकंड, द पुलिस caught the thief। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। The thief was notorious।
was notorious, NOT, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा और जो चोर को पकड़ा वो चोर क्या था, नोटोरियस था। इस थीफ की खासियत क्या है, नोटोरियस होना। ये दूसरा सेंटेंस से इसको क्वालिफाई करा रहा है। वास्तविकता क्या है, इनका कोई मतलब नहीं, बस इसका वर्ड क्यों यूज किया गया, थीफ के लिए। तो आप दोनों सेंटेंस जब कंबाइन करोगे, जोड़ोगे आपस में, तो हो जाएगा द पुलिस caught the notorious thief, ठीक है। नेक्स्ट, the PM awarded भारत रत्न to the साइंटिस्ट। पीएम ने भारत रत्न साइंटिस्ट को दिया। द साइंटिस्ट वॉज The scientist was brilliant. ये दो वाक्य हैं। ये जो दूसरा सेंटेंस है, साइंटिस्ट वॉज ब्रिलियंट, ये ब्रिलियंट जो है क्वालिफाई करा रहा है किसको, साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट की विशेषता है, तो हम सेंटेंस को जोड़ के बना देंगे। इसको हम जब जोड़ेंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा द पीएम अवॉर्डेड भारत रत्न टू द ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, जब दो वाक्य हैं, दो वाक्य में एक सेंटेंस जो है आपका किसी एक सेंटेंस को क्वालिफाई करा रहा है, उसके नाउन या प्रोनाउन को, तो उसे हम एडजेक्टिव के रूप में रख के ये सेंटेंस हम फॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है। साइंटिस्ट की विशेषता क्या है, ये ब्रिलियंट। ओके। अब हम अगला यूज देखेंगे, एडवर्ब के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। एडवर्ब कहते क्या है, इसे आप जान लीजिए। एडवर्ब दैट क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर ऑल जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कराएगा वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। खास तौर से ये वर्ब को क्वालिफाई कराता है, क्रिया विशेषण से हिंदी में कहते हैं। ठीक है। जैसे तो आप इसको भी रूल लिख सकते हो, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं इसको, कॉपी खोल लीजिए, फोन को पीछे बैक करके आप नोट कर लीजिएगा। एडवर्ब का प्रयोग कहां करते हैं, जब दो वाक्यों में कोई एक वाक्य इस प्रकार हो जो किसी दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बदलाता हो। दो वाक्यों में कोई एक वाक्य ऐसा हो जो किसी दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बदलाता हो, अथवा किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बदलाता हो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, तो वहां पर हम एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। वहां हम एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। जनरली हमारा सामान्यतः जो है एडवर्ब जो है ly लगाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे हरी है, SURRY, हरी, तो ly, हरी। ठीक है। डाउट है, तो डाउटली। ठीक है। और ब्रेव है तो ब्रेवली।
ठीक है, तो एक सेंटेंस हम बनाते हैं। राणा प्रताप was the glory of Mewar. This is undoubtedly, it is undoubtedly there is no doubt, इसमें कोई डाउट नहीं है। राणा प्रताप वॉज ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि राणा प्रताप जो है ग्लोरी ऑफ मेवाड़ थे। जब दोनों सेंटेंस को देयर इज नो डाउट, डाउट क्या है, ये एडवर्ब के रूप में हम यूज करेंगे, तो हम बनाएंगे राणा प्रताप was the glory of मेवाड़ अनडाउटली, नो डाउट का मतलब अनडाउटली कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्टडी केयरफुली he goes to school, वह स्कूल जाता है, he goes डेली, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है। जब दोनों सेंटेंस आप फॉर्म करोगे मिला के, कि जो डेली जाने की बात है ये एडवर्ब के रूप में यूज होगा, तो आप कहोगे he goes to school, he goes to school daily। यहाँ डेली एडवर्ब के रूप में यूज है, क्योंकि ये जो है गो की विशेषता बतला रहा है, गो आपका वर्क है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट रीड द बुक the student read the book next है he read it in hurry, he read it in hurry। बच्चे ने किताब, स्टूडेंट ने किताब पढ़ा, जल्दबाजी में पढ़ा, तो हरी जो है जल्दबाजी है, ये पढ़ने की विशेषता है रीड की, तो आप बनाओगे द स्टूडेंट रीड द बुक HURRIDL रीडिंग, ठीक है, जल्दबाजी में पढ़ा। नेक्स्ट है the tree was cut down, the cutting down was slow, the tree was cut down, separate, combine, separate, the tree was cut down, the cutting down was slow, cutting down was slow, the tree was cutting down slowly,
जो स्लोली है ये एडवर्ब है, कटिंग डाउन की विशेषता है, तो ये आपका क्या है, एडवर्ब का प्रयोग। इस तरह से आप एडवर्ब का यूज कर लीजिएगा। इसके एग्जांपल मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के द्वारा कैसे हम सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। बाय प्रीपोजिशन, जिनमें प्रीपोजिशन का यूज करके हम जो है सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे सी बॉट अ पेन, सेपरेट सेंटेंस है आपका, सी बॉट अ पेन, उसने एक कलम खरीदा, फुल स्टॉप, सी gave 5 rupees for it, और इसके लिए उसने 5 रुपए दिया। आप इस सेंटेंस को जब कंबाइन करोगे, मिलाएंगे, तो आप बनाएंगे सी बॉट अ पेन, पेन by using preposition, she bought a pen for 5 rupees. उसने यह कलम 5 रुपए की खरीदी। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन फॉर है, इसके द्वारा हमने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। सी बॉट अ पेन, ये सेंटेंस एज इट इज रख दिया, और सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, इसके लिए उसने 5 रुपए दिया, तो हम लिख सकते हैं उसने 5 रुपए की कलम खरीदी। सी बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी गेव मी एडवाइस, सी गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। मी आल्सो, उसने मेरी मदद भी की। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। जब आप इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, और एक नया सिंपल सेंटेंस आपको फॉर्म करना होगा, तो आप लिखोगे बिसाइड्स गिविंग एडवाइस, एडवाइस सलाह देने के अलावा, सी हेल्प, ये जो प्रीपोजिशन है बिसाइड्स, इसके द्वारा हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। ये प्रैक्टिस से आपको इसमें परफेक्शन आती जाएगी, आप जान लोगे कहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग करो, तो ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी कि कहाँ कैसे हमें सेंटेंस को जोड़ना है। एक और देखते हैं, सेपरेट सेंटेंस है, आई मेट माई बेस्ट एफर्ट, मैंने अपना पूरा प्रयास किया। I could not pass, I couldn't pass। ठीक है, इस दोनों सेंटेंस को आप जोड़ोगे तो आप क्या हो सकता है, मेरी लाख मेहनत करने के बावजूद जो है मैं पास नहीं हो सका। जब आप इसको कंबाइन कर दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, जैसे यहाँ बिसाइड यूज किया गया है, ऐसे यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ यूज करोगे। इसकी प्रैक्टिस आपने ट्रांसलेशन की है, इन स्पाइट ऑफ माई डूइंग बेस्ट, मेरे कठिन परिश्रम करने के बावजूद, आई कुड नॉट पास, आई कुड नॉट पास। ठीक है,
इसके एक्सरसाइज भी आपको व्हाट्सएप सेंड कर दिए गए हैं, देख लीजिएगा उसको। अब लास्ट है कंजक्शन एंड के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। कंजक्शन एंड के द्वारा इसका बहुत ही लिमिटेड यूज है एंड का, क्योंकि जनरली एंड से जो है कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म होते हैं, फिर भी कहीं कहीं सिंपल सेंटेंस में एंड के द्वारा सिंपल सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं बाय यूजिंग कंजक्शन बाय यूजिंग कंजक्शन। ठीक है, सेपरेट सेंटेंस, I want to buy a pen. I want to buy a pen. मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ। फुल स्टॉप। I want to buy a book. ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट इनका सेम है, वर्ब जो इंफिनिटिव है सेम है इन दोनों का, want to। इसके बाद यहाँ बाय भी सेम है, वर्ब भी आपका सेम है, बस लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज है दोनों का। जब इस तरह से दो सेंटेंस होंगे तो इन दोनों सेंटेंस को एंड के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो हम क्यों बोलेंगे कि मैं पेन खरीदना चाहता हूँ, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, मैं सीधे बोल दूंगा मैं पेन और किताब खरीदना चाहता हूँ। तो आप सेंटेंस बनाओगे आई वॉन्ट टू बाई, ये सेंटेंस एज इट इज यहाँ तक उतरा, और पेन ये भी यहाँ तक उतरा, फुल स्टॉप की यहाँ क्या आ जाएगा एंड, फुल स्टॉप की यहाँ क्या आ गया आपका एंड, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन एंड अ बुक। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। राम went to Kanpur. Sohan also went with him. सोहन भी उसके साथ गया। दो सेंटेंस है, एक कहता है राम कानपुर गया, दूसरा सेंटेंस क्या है सोहन भी उसके साथ गया। तो इन दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो राम और सोहन कानपुर गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वर्ब है दोनों का सेम है और टू कानपुर ये भी आएगा सेम है, वही एक ही जहां पे गए हैं। तो आप सीधे बोल दो राम एंड सोहन वेंट टू कानपुर। इस तरह से एंड के द्वारा जो है हम एंड कंडीशन के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस सिंपल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो क्लास आज आप लोगों की सिंपल सेंटेंस बनाने के आपने सारे तरीके जान लिए हैं। इस तरह से आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको फिर से आप एक दो बार तीन बार चार बार लगा लो, ताकि वो सेंटेंस आपके दिमाग में सेट हो जाए कि उसे कैसे सॉल्व करना है। इसी के साथ आज क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू।